हे दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बिज़नेस स्टडीज़ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। क्लास 12 बीकॉम वाले भी इसको देख सकते हैं और आगे एमकॉम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, पर क्लास 12 वाले बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि आप लोग बीकॉम और एमकॉम से छोटे हैं इसलिए दिमाग में देर से आती है, तो इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, अकाउंट्स में थ्योरी होती है, बिज़नेस में थ्योरी होती है और इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी होती है। एक चीज़ का खास ख्याल रखना, जब आप थ्योरी को याद कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन आंसर्स को याद कर रहे हो, तब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब उसमें पॉइंट्स हो ना, तो उन पॉइंट्सों को जो बुक में लिखे हुए हों उनको अच्छे से याद करना। जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं ना, जैसे मान के चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, तो 14 प्रिंसिपल है ना। उसमें स्केलर चेन भी है, उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क भी है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। याद मतलब वो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर आपको उस पॉइंट के सामने वाला, जैसे स्केलर चेन के सामने क्या लिखा हुआ है वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। और उसका कोर निकाल लेना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग करके उसको समझ लेना है कि उसमें लिखा क्या है। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर लिखा क्या है, उसके बाद आपको वो 50% याद हो गया, पर आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम में गए, ठीक है, तो वो जो एज इट इज़ लाइन है ना, वो आपको याद नहीं आएगी। आपको याद सिर्फ वही चीज़ आएगी जो आपने समझी होगी, ठीक है। तो पॉइंट होगा और जो समझा होगा वो आप लिख सकते हैं बनाकर, तो आपको उसके नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पॉइंट पे फोकस करो और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो, तो आप अच्छा वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो थ्योरी को याद करने का तरीका यही होता है कि आप उसको समझो, पॉइंट को याद रखो और उसके अंदर उसी से रिलेटेड लिखना है जो आपने उसके अंदर समझा है, ठीक है। तो इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको बता दूंगा जब मैं क्लास लूँगा, ठीक है।